आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के स्टेशन क्षेत्र स्थित मुख्य बाजार में पारस ज्वेलर्स के यहां चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर पर हाथ साफ कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सीढ़ियों से चोर दीवार में होल बनाकर अंदर घुसे और चोरी को अंजाम दिया। पुलिस इस समय मौके पर जांच कर रही है, वहीं डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की भी मदद ली जा रही है। कई थानों के थानाधिकारी मौके पर वारदात को लेकर गहन जांच कर रहे हैं। तो ज्वेलर्स की दुकान है, ऊपर पार्लर चलता है। तो सुबह जो पार्लर वाली मैडम है वो आई तो उनसे वो शटर नहीं खुला, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये मेरी ही बिल्डिंग है। तो मैंने उनसे पूछा भाई देखे क्या है, तो वो कह रहे हैं कि कुछ फंसा हुआ है, शटर ऊपर नहीं उठ रहा है। तो इतने में मालूम पड़ा कि यहाँ तो चोरी हो गई है। जैसे ही ज्वेलर्स आए उन्होंने अंदर आके देखा कि चोरी हुई है, तो उन्होंने पुलिस को इतला दी। और जो चोर हैं ये जो इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल है उसके रास्ते से ये अंदर एंटर हुए, और कोई रास्ता उनको सुरक्षित, पूरी दुकान सुरक्षित है, कहीं से और उनको आने का था नहीं। तो वो पार्लर वाले से सिटी में आए, वहाँ से उन्होंने पूरा सामान, मतलब जैसे कोई जानकर होता है क्या करना है, वो सामान लेके आए। फनल है, ग्राइंडर है, हथौड़ी है, हथौड़ा कह रहे हैं उसको, वो लेके आए और वो दीवार ईंट की तोड़ी और वो प्लाई काट के अंदर एंटर होकर मुझे चाहिए वारदात कर। ये प्रारंभिक जानकारी में कितना क्या मोटे मोटे सामान गया होगा? अब वो आंकलन करके ही बता पाएंगे, अभी तो हमें इजाज़त नहीं है हाथ लगाने वहाँ देखने की, और उसके बाद ही बता। लाखों को तो मान ही सकते हैं, लाखों को तो मान। हाँ, इतना तो मान के चलिए। ज्वेलर्स की दुकान है। हाँ, इतना मान के चलिए। आजकल तो भाव ही 55,000 रुपये है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। क्या गोल्ड बड़ी तादाद में गया है? गोल्ड लेके गए। चांदी तो आप ये देखिए ना, सिटी में भी बिखरी पड़ी है, ऊपर भी बिखरा पड़ा है। यहाँ तो हड़बड़ाहट में छोड़ गए हैं, यहाँ अब ये तो चोर के काबू में आने पे ही पता लगेगा। बाकी सोने का मोटे मोटे तौर पर कितने तोड़े लेके गए? अभी उसका दुकान में कितना तोड़ा था करीब? नहीं बता सकते, अभी आकलन करेंगे, अभी आकलन करेंगे उसके बाद। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जगदीश है। आप तो बिल्डिंग के मालिक हैं? मैं वही, हाँ ये मेरी है, मैं ऑनर हूँ इस बिल्डिंग का, और ये मेरे प्यार। ठीक है। ठीक है, मोबाइल मुकेश थोड़ा पीछे रोना पड़ेगा और आपको बताएं सर क्या घटनाक्रम हुआ? रात को ज्वेलरी शॉप में नकद देने वाले पीछे से बैंड मारी थी है, काफ़ी सामान गया है। अभी तक पता नहीं कितने चोर बताया आपने? ये अभी नहीं कह सकते कितने गए हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। माल कितना गया है ये अभी देखा नहीं है, पूरी देख कर वो बता पाएंगे। CCTV देख रहे हैं, DVR भी लेके गए? DVR मौजूद है, उसको चेक करेंगे। बाकी एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, MOV की टीम, सारी टीम्स आई हैं, जो मौका देख रही हैं और अधिकारी भी मौका देख रहे हैं। फिर क्या कोई दीवार वगैरह तोड़ी गई है? क्या चीज़? दीवार तोड़ी गई है? हाँ, दीवार तोड़ी है। थैंक यू। छेनी, हथौड़े और फनल का यूज किया। लमसम सर कितने चुप, किसी को कोई शक बता रहे हैं कि सर अभी कोई शक नहीं बता रहा। कोई केस, दुकानदार हो, इस तरह की कोई बात नहीं, कोई केस वेस भी गया है क्या? गैस की बात नहीं है। रविवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम खंड प्रतापपुर के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई बेनिफिशरीज की सूची में समस्त हेल्थ वॉलंटियर्स को शामिल किया गया, जिसमें 1 बजे तक कुल 50 बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन लग चुका था। इनमें 13 पुरुष और 47 महिलाओं को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तबियार द्वारा वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रूम में बैठे लाभार्थियों का हालचाल पूछा गया। साथ ही खंड प्रभारी दीपिका रोत द्वारा भी जांच की आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिसमें संपूर्ण गढ़ी स्टाफ द्वारा एनसीसी कैडर पीएसपी कॉलेज द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। गांधीनगर में बरसों से चली आ रही गंदगी नगर प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। गांधीनगर पोरसा जब से बसा है तब से
सैकड़ों बरस हो चुके हैं, आज तक गंदे पानी के निकासी की समुचित कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। गांधीनगर गंदगी के चलते लोग बीमार होते हैं, लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, मगर नगर प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि इस बोर्ड में ज्यादातर लोग गरीब और पिछड़ा वर्ग के हैं, जो मजदूरी करने से टाइम नहीं मिलता, इसलिए नगर पालिका नहीं सुनती। मगर अभी तक इतने भी सीएमओ आते हैं, कभी समस्या का आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं करते। गरीब के पास बोलने का टाइम नहीं, इसका फायदा नगरपालिका ले रही है। नए सीएमओ ने मौका आज तक नहीं देखा। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह तोमर, कहाँ पे रहते हो? 7 वार्ड में गांधीनगर पुरसा बमबाग टॉकीज के पास। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, यहाँ पे जैसे बच्चे वगैरह हैं छोटे, और ये कचरा वगैरह फैला हुआ है, यहाँ पे कुछ भी करने को सोचते हैं, लेकिन ये गंदगी की वजह से यहाँ सोसाइटी पूरी खराब लगती है। मकान वगैरह हम लोगों के यहाँ स्वच्छ रहेगा, बीमारी कम फैलेंगी। नेत्र वगैरह से नहीं करो तो वो यहीं पे डाल जाती हैं, यहीं पे बच्चे हमारे खेलते हैं, बीमारी फैल रही है। और क्या समस्या है, कई बार पार्षद वगैरह से भी बोला है कि कर देंगे, कोई साफ सफाई नहीं, पानी भरा हुआ पड़ा है यहाँ से। नगर पालिका में शिकायत की इसकी नगर आपने? पालिका में कई बार बोला है, मेथरों से भी कई बार बोला है, वो भी यहीं पे डाल जाते, बोल देना यहीं पे डालेंगे। ये नल्ली चलो हमारे मोहल्ले की देखो, सभी बड़ी पड़ी है। करीबन कितने सालों से सफाई नहीं हुई? 4-5 साल ही है वो तो। 4 साल 3 साल, अब ऐसा थोड़ा है कि मतलब लिखत में ही है कि इतनी साल। हमने तो ऐसा ही देखा है इधर, कभी साफ सफाई देखी नहीं है इधर पे। क्या नाम है आपका? पवन सिंह तोमर। कहाँ पे रहते हो? जो बगल से ही रहते हैं। कौन सा वार्ड है? नंबर 7 में, वार्ड नंबर 7 गांधीनगर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि यहाँ पे जो कचरा वगैरह नगर पालिका के आगे डंपिंग करे जाते हैं, यहाँ पे सोसाइटी खराब हो रही है, प्लस यहाँ पे बैठने उठने में बच्चों को खेलने में दिक्कत आ रही है। बीमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे गंदगी की वजह से मलेरिया वगैरह, डेंगू जैसी बीमारियों का भी लक्षण पैदा हो रहे हैं, और इससे क्या है, आम जनता परेशान हो रही है। उसका निराकरण होना चाहिए ताकि आगे चल के सोसाइटी स्वच्छ हो और सामाजिक स्तर से एक अच्छी लोकेशन मिले यहाँ की। इसकी शिकायत आपने की नगर पालिका में कभी? कई बार बोल दिया है, पार्षद को भी बोला है, नगर पालिका अधिकारी को भी बताया है, लेकिन क्या कोई सुनवाई नहीं होती। और सुबह ही आगे यहाँ पे वो कचरा फेंक जाते हैं पूरा सब जगह से साफ करके, जिससे यहाँ पे गंदगी फैल रही है और समस्याएं पैदा हो रही हैं। बड़नगर रोड पर रविवार की सुबह एक हादसे में एक कार गंभीर नदी में गिर गई। दरअसल उज्जैन से बड़नगर की ओर कार जा रही थी, तभी तेज रफ्तार की वजह से अचानक संतुलन खो बैठा और कार गंभीर नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। कार में 2 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंची और गोताखोरों नाव की मदद से नदी के पानी में समाई कार का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने खुद मौके पर पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भेज बुलवाकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। नदी के पानी के ऊपर कार के कुछ पार्ट्स मिले हैं, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा था कि कार होंडा की थी। करीब 2 घंटे की खोजबीन के बाद कार को नदी के क्रेन से बाहर निकाला जा सका। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष थे। जानकारी के मुताबिक बड़नगर रोड नलवा खड़ोतिया के बीच गंभीर नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए अज्ञात वाहन नदी में जा गिरा। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सर, ये जो घटना हुई है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए कि क्या हुआ है पूरा, और किसकी डेथ हुई है इसमें या कौन घायल है इसमें? 8-8:15 बजे सूचना आई थी डायलसो से कि एक जो खड़ोतिया और नलवा के बीच में जो हमारी गंभीर नदी है उसकी जो पुल है उसकी रेलिंग टूटी हुई है, और जो नदी के अंदर से डीजल और पेट्रोल के बुलबुले आ रहे हैं। इस सूचना पर मैं तत्काल अपने फोर्स को लेकर यहाँ पहुँचा और वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने इससे उज्जैन अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारी एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, और उन्होंने तुरंत रेस्क्यू टीम भेजी। अग्रवाल मैडम, डीएसपी ट्रैफिक सर और टीआई ट्रैफिक सर, चिंतामन थाने के प्रभारी पाठक सर आदि उपस्थित हुए यहाँ पे आए। एसडीएम साहब भी आ गए थे और क्रेन वगैरह बुला के और उसका रेस्क्यू किया गया। तो गाड़ी UP 78 GS 6324 ये जो है हुंडई की गाड़ी थी वेन्यू, और इसमें 2 बॉडी मिली है और उनको तत्काल PM हेतु रवाना किया है CH उज्जैन, और गाड़ी को भी रेस्क्यू करके और चिंतामन थाने रवाना किया। सर, बॉडी जो मिली है उनका अभी पहचान हो पाई है? बॉडी जो मिली है उनको तत्काल हमने रवाना कर दिया था, उनकी पहचान अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये है कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स। और सर, इसमें कुछ और बॉडी मिलने की संभावना या? अब हमारी जो है गोताखोर टीम अभी यहाँ पे लगी हुई है, जो भी हमारा प्रयास है वो कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि इसमें गाड़ी में कितने हैं
जो भी परिजन मिलेंगे तो उससे फिर खुलासा हो पाएगा। कोविड-19 के चलते इस बार 19वां मेंटल अथमेटिक नेशनल कंपटीशन पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है। 23 जनवरी से प्रारंभ हुई प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जो 26 जनवरी को संपन्न होगी। प्रतियोगिता में अलग अलग लेवल के बच्चों को अलग अलग ग्रुप और समय रखा गया है। इस प्रतियोगिता में 10 मिनट में 200 सवाल हल करने होते हैं, जिसमें देश भर से अनेक राज्यों से करीब 7100 बच्चे भाग ले रहे हैं। आयोजित प्रतियोगिता में बालाघाट नगर की यूसीमास सेंटर से इस परीक्षा में 13 बच्चे प्रतिभागी बने हैं। संस्था की संचालिका रंजना सतीश पशी ने यूशी टीचर रश्मि इस्तिरका, विजय खोंगले, सरिता मिश्रा, रानी गुर्जर ने सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता में सफलता अर्जित करने की शुभकामनाएं दी। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश भर में यूसीमास अर्थमेटिक मेंटल कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर पर चालू हो रहा है, जिसमें पूरे देश भर के विभिन्न जिलों के राज्यों के करीब 7100 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ये पहली बार ऐसा ऑर्गेनाइज हुआ है। पहले एक हॉल में एक ही दिन में कंपटीशन, वो भी ऑफलाइन होता था, जिसके अंतर्गत बच्चे 8 मिनट में 200 सवाल करते थे। लेकिन इस बार पैंडेमिक के चलते ये ऑनलाइन प्रक्रिया हमारे नेशनल हेड ऑफिस डॉक्टर स्नेह कार्य द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार करके ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब उन्होंने किया है। और आज ही से 4 दिन तक के लगातार ये कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन मेंटल अर्थमेटिक कंपटीशन यूसीमास का होने जा रहा है। और हमारे यहाँ बालाघाट सेंटर से 13 बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और उनके अच्छे कंपटीशन में सक्सेस के लिए बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज एक बार फिर विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। सामुदायिक शौचालय का शुभारंभ करने पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने विवादित बयान देते हुए कांग्रेस के नेता सुभाष चंद्र बोस की हत्या का जिम्मेदार बताया। शनिवार को सफीपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत उत्तरा डकोली में संबोधन के दौरान साक्षी महाराज ने कहा, देश में नायक सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। कांग्रेस को डर लगने लगा था। इस लोकप्रियता से घबराकर कांग्रेस ने नेताजी की हत्या करा दी। इसके बाद उनकी मौत पर पर्दा डलवा दिया, जिससे किसी को उनकी इस करतूत की जानकारी न मिले। नेता सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या महात्मा गांधी भी नहीं टिकते थे, इसलिए नेताजी को रास्ते से हटवा दिया गया। उन्होंने कहा, हमें जो आज़ादी मिली है वो लहू के बदले मिली है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ने ही सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले मौत के गाल में भेज दिया था। मेरा आरोप है कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई थी, और केवल इसलिए उनकी लोकप्रियता के आगे पंडित नेहरू तो कहीं ठहरते ही नहीं थे, महात्मा गांधी जी भी नहीं ठहरते। सुभाष चंद्र बोस वो शख्सियत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये अंग्रेज इतने सीधे नहीं थे तो मांगने से आजादी दे गए। सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तब मैं कहा करता हूं, लहू के भाव से खरीदी थी हमने आजादी। इस आजादी के लिए कितने लोग शहीद हो गए। रूप बदलकर दूसरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपियों का अपना स्वरूप कब बदलेगा, तो आइए आपको दिखाते हैं उन बहरूपियों को जो कुछ पैसों की खातिर 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान से चलकर झारखंड के गोड्डा जिले के परथगामा की धरती पर विभिन्न प्रकार के सांग रचाकर दूसरों का मनोरंजन करते हैं। रविवार को 2 सगे भाई कुंदन भाट और सूरज भाट ने मजनू और अलाउद्दीन के चिराग का जिन्न का रूप धारण कर लोगों का मन मोह लिया। बहुरूपीय बनकर पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर लोगों को लुभा और हंसाकर पेट भरना ही इन लोगों का पेशा है। इसकी आमदनी से परिवार के 10 सदस्यों का पेट पालते हैं। कुंदन और सूरज बहरूपी बताते हैं कि अपने इलाके में राजा रजवाड़ों की नजरों में हमें सम्मान से देखा जाता रहा। अन्य क्षेत्रों में अब लोग सिर्फ भिखारी समझते हैं, जबकि ये कला विलुप्ति की कगार पर है। हाथ घुमाओ और इस मोबाइल को सोना बनाओ। मैं जिस मोबाइल में जाता हूँ उसके सारे वायरस खा जाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन भांड और हाँ, सूरज भांड मेरा नाम हुआ। हम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं
और बच्चों लोग को खुश करना मेरा पेशा है। मैं भैरूपिया कलाकार राजस्थान का, यही हम लोग का खानदानी काम है। इसी से हम लोग का पेट पालन होता है, यही हम लोग का। आप लोग के पूर्वजों द्वारा भी ये कार्य किया जाता था? जी, हमारे खानदान रजवाड़ा को राजा लोग को दिखाया करते थे और हम लोग दिखाते हैं बाजारों में। अभी इसे आमदनी हो जाती है? हाँ। फ्रीगंज महापुर बंगले के सामने किया गया शुभारंभ। कोचिंग अकेडमी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे ग्रामीण विधायक उज्जैन महापौर मीना जूनवाल और स्वास्थ्य अकादमी के इंदौर ब्रांच के स्टाफ। पधारे सभी अतिथिगणों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संस्था स्वास्थ्य अकेडमी जो इंदौर के मुख्यालय में संचालित है, अब उज्जैन में अपना विस्तार कर रही है। स्वास्थ्य अकेडमी खासतौर पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों के लिए कटिबद्ध है और इसके साथ साथ जिस प्रकार से वर्तमान में कोरोना काल के पश्चात रोजगार के संभव बाकी क्षेत्रों में समाप्त हुए हैं और प्रशासन में ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ी हैं, तो हमारा यह प्रयास है कि अधिक से अधिक जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में हम सफल कर पाएँ और इसी के लिए हम उज्जैन आए हैं, जिससे यहाँ बेहतर मार्गदर्शन एक उचित शुल्क में यहाँ की जो छात्र हैं उन्हें प्राप्त हो सके। सर, कब से काम कर रही है अकेडमी? यह संस्था मूल रूप से इसकी जो टीम है इसे 12 वर्षों का अनुभव है और अब यही अनुभव हम उज्जैन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। भूतपूर्व में भी बहुत से जो प्रतिभागी हैं, बहुत से सफल अभ्यर्थी हमारे संस्थान में हमारी शिक्षण जो टीम है उसके मार्गदर्शन में चयनित हुए हैं और यही प्रयास हमारा अब उज्जैन में भी रहेगा। आपका नाम? मैं धर्मेंद्र तिवारी, मैं संस्थापक निदेशक स्वास्थ्य अकेडमी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जय श्री राम सुनकर त्रेता युग में लंका नरेश रावण भड़क जाते थे। आज कलयुग में जय श्री राम के नारे पर ममता नाराज हो जाती है। ममता ने अपने आचरण से जता दिया कि बंगाल में रावण राज ही चला रही हैं और इसका अंत तय समझ लें। त्रेता युग में या तो रावण और लंका में लोग भड़कते थे या पश्चिम बंगाल में ममता दीदी भड़कती है। ममता दीदी के भड़कने से एक तो बात साबित हो गई कि बंगाल के अंदर रावण राज्य है, राम राज्य नहीं है और बंगाल की जनता राम राज्य चाहती है। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे रोम रोम में रहे। क्या ही अच्छा होता ममता जी खुद जय श्री राम बोल दें, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस तरह का अपना विरोध व्यक्त करके राम के प्रति विरोध किया, न कि सरकार के प्रति। गांव कोलसिया में स्वर्गीय गजेंद्र प्रसाद हीरालाल सोनी की पुण्यतिथि पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया, जिसमें सुरजल माता सार्वजनिक गेस्ट हाउस में निःशुल्क आयुर्वेदिक आंख दांत चिकित्सा और परामर्श शिविर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक लगाया गया। दिन में लगे शिविर में 200 रोगियों की जांच करवाई गई। शिविर में डॉक्टर सुभाष खटेवा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोदारा, डॉक्टर चौथमल सैनी, डॉक्टर संजीव कुड़ी ने सेवाएं दी और रोगियों को मास्क और च्यवनप्राश वितरित किए गए। आज दिनांक 24/1/2021 को स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह जी सोनी की पुण्य स्मृति में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर नेत्र रोग विशेषज्ञ श्रीमान सुभाष खटेवा, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रवण कुमार गोदारा एवं दंत रोग चिकित्सा विशेषज्ञ संदीप जी गुड़ी एवं दूसरे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हमारे चौथमल जी सैनी, उनके द्वारा आज चिकित्सा शिविर के अंदर उपस्थित रह करके चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं और निःशुल्क औषधियाँ दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं, जिनमें विशेष रूप से च्यवनप्राश भी हमने कम से कम 125 डिब्बे च्यवनप्राश के वितरण किए गए हैं। जो भी जिनको आवश्यकता थी उसके अनुसार हमने सभी को दवाएं दे रहे हैं और चेक किया जा रहा है। चेक करने के पश्चात ही सभी को दवाएं दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में कई ट्रैक्टर एडा से दिल्ली के लिए रवाना। ट्रैक्टरों को दिल्ली जाते देख कोतवाली देहात के सामने पुलिस से रोकने के विरोध में आक्रोशित किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर किया आगरा बरेली हाईवे जाम। आगरा बरेली हाईवे जाम की सूचना पर तत्काल पहुंची एडिशनल एसपी, बड़ी पुलिस संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। कड़ी मशक्कत के साथ किसानों को समझाने के बाद जाम खुलवाया गया। उच्च अधिकारी के आदेश पर सैकड़ों किसानों को ट्रैक्टर समेत एटा में ही रोका गया। अगले आदेश तक एटा में रोका गया सैकड़ों किसानों को ट्रैक्टर समेत। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे। करीब 1.5 दर्जन ट्रैक्टर समेत 100 से 150 किसान
बड़ी संख्या में ट्रैक्टर और किसानों को देख उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एटा जनपद में ही रोका गया। LIU और खुफिया विभाग किसानों के आंदोलन के चलते अलर्ट। ग्वालियर समाधिया कॉलोनी में महिला मोर्चा हेमू कॉलोनी मंडल मकर संक्रांति और महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सांसद विवेक नारायण शेजलकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री माया सिंह, जिलाध्यक्ष कमल मखीजानी और महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष खुशबू गुप्ता, पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष अभय चौधरी आदि। मैडम, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया किस उपलक्ष्य में किया गया और क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हमारे इस मंडल हेमू कॉलोनी मंडल में महिला मोर्चा हेमू कॉलोनी मंडल में मकर संक्रांति मिलन समारोह एवं महिला सम्मेलन, जो मैं 8 वार्ड की अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, तो आज मैंने मकर संक्रांति के रूप में सभी बहनों को यहाँ बुलाकर उन्हें बधाइयाँ दी। वरिष्ठ नेतृत्व को यहाँ बुलाकर उन्हें ये बताया कि हमारी बहनें महिला मोर्चा के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं। सदस्यता अभियान जो हमने चलाया था उसके माध्यम से जुड़ी है और आज उनका ये विश्वास है कि भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, जिसके साथ रहकर हम लोग अपनी जो समस्याएं हैं, हमारी जो जीने का तरीका है और उसको हम अच्छे से सफल संचालन कर सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ।